हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांगली भी अपने स्पेयर को निकाल लेता है जो कि वेल सिमिलर था एक तरह से नाना से। वो भी हैरान होता है। मैनेजर बोलते यहाँ पे चल क्या रहा है, तुम वो टांगली नहीं हो जिसे मैं जानती थी। तो एपिसोड नंबर 68 की स्टार्टिंग होती है। हमें द्वारा अरेना का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कॉलनी ने जॉनी को हक किया होता है और वो बोल रहा होता है कि हम जीत गए जॉनी, हम जीत गए। लुफेंग और यानन भी कुछ ज्यादा खुश होती है। जॉनी सोच रहा होता है ग्रेट, हमारा प्लान काम आया। मैंने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम को और अटैक रेंज को ओवरकम किया था जो कि लिमिटेड था पहले, और ये बाकी सब कुछ हमारी कोऑपरेशन की वजह से हुआ है। वह फिर अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा देता है और सोच रहा होता है कि और ज्यादा जो आगे मैचेस आएंगे हम उन्हें भी जीतेंगे। बाकी ने उसे हक किया होता है। मैंक्विन भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो ऐसे कांप रही होती है। क्वानक्यू बोलती क्या हुआ। मैंक्विन बोलती कि हम जीत के हम अब रिच हैं, 6 पर्पल बैजेस मिलेंगे हर एक को, ये तो अमेजिंग है। क्वानक्यू बोलती कि मैंक्विन, क्वानली ने तो नहीं तुम्हें पोजेस कर लिया एक तरह से, है ना? तुम एकदम से मनी और वेल्थ को पसंद करने कैसे लग पड़ी। मैंक्विन हंस रही होती है जोर जोर से। डिन भी देख रही होती है मैच को और बोलती है कि वो आर्टिफैक्ट कैसा था, इस बच्चे के पास ऐसा आर्टिफैक्ट है कैसे, ये लांजान्यू आया कहाँ से। वो सोच रही होती है कि मैं लकी हूँ, बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैंने लास्ट मोमेंट पे लांजान्यू की टीम के ऊपर बैट लगा दिया था, वरना मेरे जो 50 पर्पल बैजेस थे वो डिसअपियर हो जाते। तभी उसे फोन आता है। वो उठा लेती है फोन और बोलती है टीचर। टीचर बोलता है कि मैंने मैच देखा लांजान्यू का जो कि फर्स्ट क्लास का है, उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो तुम्हें ज्यादा अटेंशन पे करना उसे, ज्यादा तंग मत करना उसे और कल्टिवेट करने देना, ज्यादा इंटरफेरेंस मत दिखाना। डिन बोलते ठीक है। डिन सोच रही होती है कि वो बच्चा मेरा पहला टारगेट था, पर वो बास्टर्ड टांग जैनुआ ले गया उसे, अगर उसकी वजह से नहीं होता तो वो मेरा होता। तभी डीन उसके पास पहुंच जाती है उसके रूम के बाहर और बोलती टांग जैन हुआ बाहर निकलो। वो बेचारा सोया होता और जाग जाता है। वो बोलता है कि अब इसको क्या हुआ। वो आज तो शायद लांजानी और उसकी टीम का मैच था, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी रात को तो मैं ऐसे सोया हुआ था। चल देखता हूँ, रिप्ले देखता हूँ मैच का। फिर हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। लांजानी ने जो भी उसे मिला था उसे अपने हॉस्टल में डिवाइड कर लिया। हर एक पर्सन को 5 पर्पल बैजेस मिले और 10 येलो बैजेस मिले। ये उनको इंक्लूड नहीं करता है जो बैजेस वो एक्सचेंज सेंटर में पाएंगे। उस टाइम पे शर्क एकेडमी का आउटर कोर्ट कुछ ज्यादा एक्साइटेड था। लांजानी ने भी अपनी स्ट्रेंथ पूरे आउटर कोर्ट स्टूडेंट्स के सामने दिखा दी, 5 रिंग साउल मास्टर्स को डिफीट करके, जो कि 3rd क्लास के थे। बिना किसी डाउट से जो लांजानी के 6 टीम मेंबर थे वो फेमस हो रहे थे। फिर ऐसे जब शाम हो रही थी तो लांजानी और उसकी टीम बाहर गए कॉलेज के। क्वाली बोल रहा होता है कि आज सेलिब्रेशन का डे है और रेस्ट करने का, चलो एक बिग मील को करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपनी सक्सेस को। फिर बाद में ऑक्शन हाउस में जाते हैं और सूटेबल आइटम्स को फाइंड कर लेंगे जो वहाँ पे ऑक्शन होंगी। मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, जॉनी सोच रहा होता है। इस मैच के बाद हम सभी इकट्ठे हो गए, हमने एक दूसरे की काफी ज्यादा हेल्प की है और अब हमें रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। वो फिर एक रेस्टोरेंट में पहुंचते, वहाँ पे जो पर्सन होता है वो बोलता है हेलो शर्क एकेडमी के जीनियसिस, मैं होंगू, मैं पर्सन इस टियानचाओ रेस्टोरेंट का इंचार्ज हूँ। ये ग्रेट ऑनर है कि तुम सेलिब्रेट करने के लिए हमारे रेस्टोरेंट में आए हो। तुम जो भी ऑर्डर करोगे वो फ्री होगा और हम तुम्हें कार्ड भी देंगे एक, जिससे तुम 30% डिस्काउंट पा सकते हो हर टाइम जब तुम आओगे यहाँ पे। जॉनी बोलते शुक्रिया सर, पर अगर तुम्हारे पास कोई एडवांटेज ही नहीं होगा तो ये सही नहीं होगा ना, मतलब तुम्हें फायदा भी तो होना चाहिए कोई ना कोई यहाँ पे। वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्चुअली में शर्क को कुछ ज्यादा ही एडमायर करता हूँ, जो फ्यूचर है वो लिमिटलेस है, तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्वानली बोलता है कि जैसा कि तुमने बोला तुम्हें इतना भी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है सर, यहाँ पे स्पेशल क्या है। वो बोलता है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है, तुम सब कुछ ट्राई कर सकते हो। ल्यूफेंग बोलता है क्वानली फैटी मनी की तरफ देखो ला, वो जो होता है मंकी वो ठूसे जा रहा होता है। ल्यूफेंग बोल रहा था इसके पास तो ड्रैगन बेली है, क्या ये सच्ची में साउल बीस्ट है जो कि ड्रैगन्स को खाता था? मैं ये फील करता हूँ कि ये जो फैटी मनी है ये हमेशा मेरी तरफ गुस्सा दिखाता है। वेल ब्रो, यू आर सिल्वर ड्रैगन किंग, वेल उसकी ब्लड लाइन है। जॉनी बोलता है कि एल्डर शू को पूछेंगे अगर अपॉर्चुनिटी आएगी तो। एल्डर शू के पास कुछ ज्यादा नॉलेज है ड्रैगन ब्लड के बारे में, ड्रैगन बोन्स के बारे में, जो भी ऑक्शन होती हैं तुम कंसिडर कर सकते हो बाय करने के लिए, फिर हम उनसे इन्फॉर्मेशन को पालेंगे उन चीजों के बारे में। क्वानली बोलता है पर जो चीजें ड्रैगन से रिलेटेड होती है वो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। मोमिंगजू बोलती है, मैंक्विन बोलती है कि क्वानली क्या तुम बेवकूफ हो गया, उससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो वेल ऑफ कोर्स वर्थ है वो। फिर ऐसे खाने के बाद उन 6 ने डिसाइड किया कि वो ऑक्शन में जाएंगे। फिर हमें शक ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बच्ची बोल रही होती है वेल कि क्या ये तो वही स्टूडेंट्स है, ये मैच में नहीं थे आज, इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd ईयर की क्लास को हरा दिए तो अमेजिंग है। युआनन भी कुछ नोटिस करता है और बोलता है ये तो टांग युगी, वेल टांग युगी बैठी होती है एक सीट पे। वो बोल रही होती है कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ये हमेशा अकेले की होती है। जॉनी उसकी तरफ देखता है और उसके पास जाके बैठ जाता है। टांग युगी बोलती है क्या तुम मेरे को मॉक करने के लिए आए हो? जॉनी बोलता है तुम इसीलिए हारे क्योंकि तुम हमें अच्छी तरह से नहीं जानते हो। टांग युगी बोलती शुक्रिया। जॉनी बोलते शुक्रिया
किस लिए? टांग की बोलती है ऑफ कोर्स मैं ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुमने डीन से बात नहीं की होती तो अगर हम हार भी जाते तो भी हमें पर्पल बैजेस नहीं मिलते। तुमने हमें वो चीजें अलॉट की है, एक तरह से हमें मिला ही है कुछ ना कुछ हारने पर भी, और ऊपर से मैंने ऑलरेडी रिजाइन कर लिया एज अ क्लास प्रेसिडेंट। मैं नहीं लीड करूंगी अब अपनी क्लास को। जॉनी ये सुनकर चुप होता है। टांग की बोलती है कि शांत हो जाओ, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं अपनी कल्टीवेशन पे फोकस कर सकती हूँ। मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स है जो तुम्हें टारगेट करते हैं, वेल करेंगे, और तुम कुछ ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हें खुद को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अगर कुछ ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारी टीम भी अलग अलग हो जाएगी। जॉनी बोलते क्या कोई प्रॉब्लम है मेरी टीम में? क्या तुम्हारी टीममेट्स तुम्हें लिमिट करते थे? टांग की बोलती कि मैं सही तरीके से कमांड नहीं कर सकती, मेरे पास वो स्किल नहीं है, तो इसीलिए मैंने अपनी टीम को भी क्विट कर दिया। वो रहे टीम में पर मैं वो चुप ही रहे, पर मुझे पता है वो डिसअपॉइंटेड है मेरे लिए, मतलब सेम टाइम पे टीम फाइट में मैं पूरी तरह से उनका फुल पोटेंशियल नहीं निकाल सकती थी। पहले मैं तुमसे हार गई, मैंने तुम्हें सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया पहली बार, मतलब जब हुआ था। सेकंड टाइम भी मैं हार गई और मुझे पता है कि मेरी गलती थी उसमें भी। जॉनी सोच रहे होते कि उस समय एक मैच को हारने के बाद अगर मैंने हारा होता तो मैं इतना शांत होता। टांग की बोलती है कि एटलीस्ट मैं हार गई हूँ तो इतने बड़ी हार नहीं है मेरे लिए, मैंने लर्न किया कुछ ज्यादा तुमसे और इस मैच से भी। जॉनी बोलता है तो अब क्या करोगे तुम? डिफिकल्ट नहीं है, मतलब क्लास को तुमने छोड़ दिया तो? टांग की बोलती कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी भी हूँ ही, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल हूँ अपनी क्लास में, शायद मैं इंडिविजुअल साल मास्टर बनने के लिए हूँ, इसलिए मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी। जब मैं 6th रिंग में ब्रेक थ्रू करूंगी तो मैं अपने 2 वर्ड बेटर आर्मर को बना सकती हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है, मैं भी हार्ड वर्क करूंगा फ्यूचर में। वो फिर वहां से चल पड़ता है और युआनन के पास आ जाता है, बैठ जाता है। युआनन बोलता है कि उसने क्या बोला तुम्हें? तो जॉनी ने सब कुछ शेयर कर लिया जो जो उसने टांग युकी से बात की थी। युआनन चुपचाप सुन रही होती है। फिर ऐसे ही जो यही होती है वो आगे आ जाती है ऑक्शन में और बोलती है कि जो नेक्स्ट ऑक्शन है वो मतलब आइटम काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, ये एक्सट्रीमली रेयर है, जिसकी एज 10,000 ईयर है। जो आइस गॉड लोटस है वो आइस गॉड लेक में बोर्न हुआ है, जो कि डालो पेरेंट प्लेनेट में नॉर्थ टिप पे है। और सबसे ज्यादा रेयर ये चीज है कि जो आइस गॉड लोटस है ये डबल आइस गॉड लोटस है। अगर 2 साल मास्टर सेम टाइम पे से यूज करेंगे तो उनके बीच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप बन जाएगा। प्लीज ऑफर को मेक करो। 30 मिलियन फेडरेशन पॉइंट जो है वो इनिशियल प्राइस है, हर एक प्राइस 1 मिलियन फेडरेशन कॉइन से कम नहीं होगा। फिर ऐसे मैंक्विन बिड करती है, जो कि वो बोलती है कि नंबर 15 30 फेडरेशन पॉइंट्स। क्वानली बोलते हैं कि ये 30 मिलियन है, क्या तुम श्योर तुम बाय करना चाहते हो? क्या तुम्हें मनी रखना पसंद नहीं है? मैंक्विन बोलती है ऑफ कोर्स मुझे पसंद है और मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ, तुम मेरे को क्यों मैनेज कर रहे हो? क्या तुम मेरे को मैनेज करना चाहते हो? क्वानली बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा वेस्ट कर रही हो। मैंक्विन बोलता है कि तुम, तभी क्वानली 3 पर्पल बैजेस को भेज देता है, वेल मैंक्विन के पास फेंक देता है। मैंक्विन उन्हें पकड़ती है और बोलते तुम क्या कर रहे हो? वो फिर हैरान हो जाती है बैजेस की तरफ देख के। मैंक्विन ने वो अपने हाथ में पकड़ा होता है। क्वानली बोलता है कि इन्हें यूज करो और बाय कर सकते हो तुम। मैंक्विन वेल थोड़ी सी मूव हो जाती है और क्वानली का नाम बोल रही होती है। लुफेंग सोच रहा होता है कि क्वानली तो कुछ ज्यादा चीप स्टेक था, ये पागल हो गया कि यहाँ पे। तभी कोई नंबर 56 होता है वो 31 मिलियन बिड करता है। मैंक्विन सोच रही होती है कि 1 मिलियन फेडरेशन कॉइन्स अगर मैं बिड करूंगी तो वो 32 मिलियन हो जाएगा। क्वानकी बोलती है कि टांग युगी क्या करना चाहती है? टांग युगी बोलती है कि शर्क अकेडमी ऑक्शन को क्लोज करती है, तो जो ओनर होती है वेल मतलब होस्ट करने वाली कि 30 मिलियन ट्रांजेक्शन, शर्क अकेडमी के जो स्टूडेंट है वो ऑक्शन को क्लोज करती है अपनी अथॉरिटी को यूज करके। मैंक्विन बोलती है कि ये लो मैं तुम्हारे बैजेस को तुम्हें रिटर्न करती हूँ, क्या तुम बेवकूफ हो? मैं क्वानकी और मैं दोनों मिक्स करके बाय करना चाहते थे उसको। क्वानली बोलता है रख लो बाद में काम ही आएगा। मैंक्विन बोलती नहीं मैं यूज नहीं कर सकती, शुक्रिया। क्वानली बोलता है तुम्हारा वेलकम। ल्यूफेंग बोलता है फैटी तुम कुछ ज्यादा जनरस नहीं हो रहे यहाँ पे। क्वानली बोलता है कि मैं हमेशा जनरस ही होता हूँ। होस्ट अनाउंस कर देती है कि जो नेक्स्ट आइटम है वो बेस्ट ऑक्शन आइटम है, ऐसे प्रीवियस आइस गॉड लोटस की तरह नहीं है अच्छा, पर इसके भी काफी ज्यादा यूजेस है। ये फ्रूट ऑफ लाइफ है, इसमें कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी है। इस फ्रूट की लाइफ 10,000 ईयर है और सिर्फ एक ही इफेक्ट है इसका, ये लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है। ऑर्डिनरी पीपल के लिए ये जो फ्रूट है ये 30 ईयर्स लाइफ को इंक्रीज कर सकता है, और स्पिरिट मास्टर्स के लिए ये 100 ईयर इंक्रीज कर सकता है। जो इनिशियल प्राइस है वो 30 मिलियन कॉइन्स है। फिर ऐसे ही ऑक्शन चल रहा होता है 40 60 90 और 300 मिलियन। एक लड़की वहां पे बैठी होती है, वो बोलती 500 मिलियन। होस्ट अनाउंस कर देती कोई और ऑफर है, चलो ये डील है, कांग्रेचुलेशन। जो लेडी है वीआईपी रूम नंबर 6 में 500 मिलियन फेडरेशन कॉइन के लिए फ्रूट ऑफ लाइफ तुम्हारा होता है। वो तीनों हैरान हो जाते हैं, ल्यूफेंग, क्वानली और मैंक्विन। वो बोल रहे थे 500 मिलियन, हम तो कुछ ज्यादा जल्दी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस ऑक्शन में, हमारे पास तो इतना कभी होगा ही नहीं। होस्ट बोलती है कि चलो लास्ट आइटम जो ऑक्शन का वो मैं लाती हूँ, इनिशियल प्राइस 10 बिलियन है। यूहानन को ज्यादा हैरान होकर बोलता है क्या 10 बिलियन? लार्ज कंपनीज के पास भी इतना पैसा नहीं होता है, वो भी बाय नहीं
कर सकती हैं। जॉनी बोलता है कि ये ऑक्शन क्या शो ऑफ करने के लिए है। होस्ट बोलती है कि सब स्क्रीन की तरफ देखो, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर है हमारे ऑक्शन हाउस का, जो कि 10 सालों से है यहाँ पे। वो एक स्पेयर होता है। होस्ट बोलती है कि जो स्पेयर है ये सिल्वर ड्रैगन किंग का था। जो सिल्वर ड्रैगन स्पेयर है वो टॉप रैंक आर्टिफैक्ट है। शर्क अकेडमी आर्टिफैक्ट लिस्ट में ये 6th नंबर पे है। जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 10 बिलियन है। अगर कोई भी बिड नहीं करेगा 1 मिनट पे, 1 मिनट के अंदर अंदर, तो जो ऑक्शन है वो एंड हो जाएगा। एक बोल रहा होता है कि ये आर्टिफैक्ट तो टॉप रैंक आर्टिफैक्ट है, पर सिर्फ 1 ही मिनट है बची हुई। युआनन बोल रहा होता है कि 10 बिलियन इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है अगर इस आर्टिफैक्ट की बात की जाए तो। क्या शर्क सच्ची में बेचने की कोशिश कर रहा है कैसे? जॉनी बोलता है पर किसी के पास भी हिम्मत नहीं है इसे खरीदने की। वो सोच रहा होता है कि सिल्वर ड्रैगन स्पेयर, लूफेंग के पास व्हाइट ड्रैगन स्पेयर है। वो लूफेंग की तरफ देख रहा होता है। लूफेंग कुछ ज्यादा टेंशन में होता है। वो सोच रहा होता है कि वाओ, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा स्पेयर है। फिर ऐसे टाइम रन आउट हो जाता है। वो बोलती है होस्ट की टाइम चला गया है, कोई बिड नहीं कर रहा है, तो हम इस ऑक्शन को खत्म करते हैं। तभी वो जा रहे होते हैं तो टांग के रास्ते में खड़ी होती है। बोलती है लांजानियो, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को जल्दी इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं अपना हार्डेस्ट ट्राई करना चाहती हूँ तुम्हारे अगेंस्ट में। जानी सोच रहा होता है कि हम बहुत ज्यादा वीक हैं साल पावर की टर्म में, ये मजाक ही कर रही है क्या? तभी टांग की जा रही होती है। वो युआनन से टकराती है। युआनन उसकी तरफ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है अब ये क्लास प्रेसिडेंट नहीं बची हुई है, मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा हो जाएगा थर्ड क्लास के लिए। वो थर्ड क्लास के लिए ह्यूज ब्लो है एक तरह से। सो गाइस, एपिसोड नंबर 68 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।